साधनों को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। इसके अलावा हमारे विभाग की ओर से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से भी ट्रेनिंग दी जाती है। समय समय पर उनकी माल की मार्केटिंग ब्रांडिंग करने के लिए भी 50% सब्सिडी का अनुदान है। अर्थात जिन्होंने माल मैन्युफैक्चरिंग कर लिया है, उस माल की मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करनी है। विकसित राजस्थान 2047 के दस्तावेज तैयार करने के लिए आज दिनांक 5 जून को कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, आत्मा, अजमेर डेयरी सहकारिता विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि ग्राह्य केंद्र, कृषि उपज मंडी, कृषि महाविद्यालय इत्यादि के हितधारक यथा विभागीय अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रगतिशील कृषक, कृषि उद्यमी, किसान संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने विकसित राजस्थान 2047 हेतु सुझावों के लिए सभागार कार्यालय उपनिदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी विचार विमर्श कर उनके सुझाव प्राप्त किए गए। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख प्रतिनिधि भंवर सिंह पलाड़ा ने बताया कि भविष्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं सीमित संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए हमारे सामने कृषि से जीविकापार्जन कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है। इस हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दूरगामी सोच रखते हुए विकसित राजस्थान 2047 का आयोजन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कृषक हित में है। उन्होंने कृषि उत्थान से जुड़े अधिकारियों एवं सहभागी हितधारकों का आह्वान किया कि भविष्य में कृषकों को नवीनतम उन्नत कृषि तकनीक अपनाते हुए कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर नए आयाम स्थापित करावे एवं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि के उपयोग को बढ़ावा देते हुए रोजगार की नई संभावना को तलाशा जाए ताकि युवा वर्ग कृषि से जुड़कर देश हित में अपना योगदान दे सके। कार्यक्रम में जयपुर से के खंड स्तरीय प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक लक्ष्मी नारायण बैरवा ने बताया कि विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज में किसानों के हित को ध्यान में रखकर दस्तावेज तैयार करते हुए जैविक खेती, हाईटेक उद्यानिकी एवं उन्नत नस्ल के पशुओं का संवर्धन, वर्षा जल के सदुपयोग हेतु फार्म पॉन्ड, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, संरक्षित खेती, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग, किसानों को क्षेत्र एवं मांग के अनुरूप कम पानी मांग वाली फसलों का चयन, मृदा परीक्षण करवाते हुए सिफारिश अनुरूप संतुलित उर्वरकों का उपयोग व फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन को बढ़ावा, महिलाओं की भागीदारी कृषि में बढ़ाने हेतु स्वयं सहायता समूहों का निर्माण इत्यादि विषयों पर विस्तृत रूप से कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों के साथ विचार विमर्श कर उनसे सुझाव आमंत्रित किए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अजमेर शंकर लाल मीणा ने कार्यशाला में जिले के कृषकों का आह्वान किया कि किसानों के लिए कृषि कार्य हेतु भविष्य में पानी की कमी को देखते हुए वर्षा जल को संरक्षित करते हुए उसके उपयोग को बढ़ावा देने वाली विभागीय योजनाओं जैसे फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, सब्जियों में मल्चिंग, आवारा पशुओं से खेती को बचाने हेतु तारबंदी, अनुदान योजनाओं का अधिक से अधिक उपयोग, पौधों में कीटव्याधि के नियंत्रण हेतु सौर ऊर्जा से संचालित पौध संरक्षण यंत्रों एवं युवा कृषकों को कृषि कार्य में रोजगार के नए साधनों जैसे ड्रोन तकनीक को अपनाते हुए उन्नत कृषि में सहभागिता पर जोर दिया। कार्यक्रम में पशुपालन क्षेत्र से उपस्थित डॉक्टर सांकेत पाठक ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन एवं उनके रखरखाव हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने एवं रोगों से निदान हेतु पशु उपचार पर लगातार काम किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर से वैज्ञानिक धर्मेंद्र सिंह भाटी ने कृषकों को कृषि उत्पादों के अधिक दाम प्राप्त करने एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हुए उन्नत प्रसंस्करण मशीनों जैसे कोल्ड स्टोरेज,
इत्यादि की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कृषि को व्यवसाय की तरह अपनाया जाने पर जोर दिया एवं साथ ही अपनी आय को दुगुना बढ़ाने हेतु मिश्रित कृषि जैसे कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, केचुआ उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, बतख पालन, लाख उत्पादन, रेशम उत्पादन, कृषि वानिकी इत्यादि संसाधनों पर चर्चा की। उद्यान विभाग से कार्यक्रम में उपस्थित उपनिदेशक आरती यादव ने विभागीय योजनाओं जैसे ग्रीन हाउस, शेड नेट, लो टनल, प्याज भंडारण संरचना, सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप द्वारा फलदार पौधे एवं उन्नत सब्जियों की किस्मों का प्रयोग करते हुए विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना प्रस्तुत की। उप पंजीकार सहकारिता विभाग से अभिलाषा पारीक ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों में कृषक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों का पंजीकरण करवाकर उन्हें मजबूत बनाने हेतु आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सहभागी जनप्रतिनिधियों, कृषकों, आदान विक्रेताओं, एफपीओ प्रतिनिधियों तथा पशुपालकों, कृषि उद्यमियों ने अपने सुझाव दिए। सुझावों में गोपालन को प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं की स्थापना करने, वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण व गोमूत्र की खरीद एवं उन्नत नस्ल के पशुओं के सीमन की उपलब्धता करवाने तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु तथा छोटी जोत वाले किसानों के लिए आवारा पशुओं से खेती को बचाने हेतु तारबंदी में न्यूनतम भूमि सीमा को हटाने जैसे सुझाव दिए। इस दौरान अनुदानित योजनाओं में अनुदान राशि में वृद्धि करने व कृषि हेतु प्रयुक्त उन्नत संसाधनों जैसे कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक आदि से जीएसटी को खत्म करने तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों की किसानों को उपलब्धता करवाने के साथ ही महानरेगा कार्मिकों का कृषि कार्यों में उपयोग करते हुए सरकारी गोचर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाने व गांवों के तालाबों के विकास एवं पानी की आवक को बढ़ावा देने हेतु कैचमेंट क्षेत्र में रुकावटों को हटवाने तथा एफपीओ द्वारा उन्नत कृषि यंत्रों के क्रय पर विशेष छूट प्रदान करवाने, जैविक उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु कृषि उपज मंडियों में ही जैव प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने के सुझाव प्राप्त हुए। कार्यक्रम के दौरान कृषकों को कृषि आदानों के गुणवत्ता की जानकारी एवं काला बाजारी से बचाव हेतु आदान विक्रेताओं को क्यूआर कोड पद्धति द्वारा दुकान का पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित करवाने व कृषकों को अवैध ऑनलाइन कृषि आदान क्रय विक्रय करने वाले व्यक्तियों को सुसंगत अधिनियमों में लाने हेतु नियम निर्धारित किए जाने तथा गाँवों में कृषि भूमि के नामांतरण इत्यादि को शुल्क किए जाने हेतु नियमों में सरलीकरण किए जाने के सुझाव देते हुए कृषक बिखरी हुई छोटी जोतों का आकार बढ़ाकर पैदावार में इजाफा किए जाने, अनुपयोगी पड़ी भूमियों के सुधार हेतु प्रयास कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाए जाने व कृषकों द्वारा ड्रोन एवं अन्य विदेशी उच्च तकनीक से लेस यंत्रों की उपलब्धता सुगम किए जाने तथा कृषकों को कृषि साधनों, यंत्रों के रखरखाव, उपयोग हेतु उचित प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव रखा गया। इस दौरान पंचायती राज विभाग की तर्ज पर प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर सहायक निदेशक कार्यालयों की स्थापना एवं कृषि में कार्यरत भूमिधारी एवं उच्च शिक्षित कृषि कार्मिकों हेतु विशेष पैकेज देते हुए मॉडल फार्मिंग विकसित आदि महत्वपूर्ण विषयों से अवगत करवाया गया। उक्त कार्यक्रम में अनुप्रिया यादव, सहायक निदेशक कृषि, कृषि अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह, नरेंद्र जैन, सौरभ गर्ग, पुष्पा कंवर, मुकेश माली, दिनेश चंद्र, श्रीपाल चौधरी, कृषि अनुसंधान अधिकारी नरेंद्र चौधरी, टीकम चंद रेगर, उत्कर्ष कुमावत, अंजू कनवाड़िया, सहायक कृषि अधिकारी महावीर सिंह, मनोहर चौधरी, अलका चौधरी, कृषि उपज मंडी सचिव मदनलाल सैनी आदि अधिकारी द्वारा कार्यशाला आयोजन में सहयोग प्रदान किया गया। सबसे पहले तो मैं कृषि विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो हमारे मोदी जी का मिशन और माननीय मुख्यमंत्री का मिशन 2047 मतलब विजन देखिए आप, विजन 2047 आदमी को वास्तव में आगे की सोच के काम करना चाहिए और वो हमारे राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिशन 2047 कितने आगे की सोच रखते हैं।
और जो आदमी आगे की सोच रखता है वही आगे बढ़ता है, वही देश आगे बढ़ता है। उसी आधार से आप आज जो ये मिशन रखा गया है कि आगे भविष्य में क्या तो हमारे साथ समस्या आने वाली है, कैसे उस समस्या का समाधान करेंगे, कैसे कृषि विभाग को हम आगे बढ़ा पाएंगे धीरे। तो उस समय जो हमारे गेहूँ निकालते खला बोलते हैं, तो उसको उस समय हम सब बैठ करके निकालते थे। तो पूरा अनुभव है मेरे को किस प्रकार से क्या करना चाहिए। कहने का मतलब कृषि से हम सब कुछ कर सकते हैं। कृषि को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमें काम करना है। विभाग इतना जो सक्रिय होकर पैसे, हमारे मोदी जी, हमारे भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इस योजनाओं के लिए हर तत्पर हमारे सरकार रही है, उसका उपयोग सही हो, किसान तक पहुँचे। क्योंकि जब तक योजनाएं धरातल पे नहीं पहुँचेगी तो इसका पूरा फायदा किसान को नहीं मिल सकता। तो मैं आप लोगों से काफ़ी देर ये चर्चाएं की है, क्योंकि काफ़ी है आपके इसमें, तो इसलिए आप अच्छा कार्य करें और योजनाएं नीचे तक पहुँचाएँ। विभाग भी और आगे तक इसकी जो योजनाएं होती है उसको नीचे तक प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता तक इस योजनाओं का पता लगना चाहिए। आपके पास संसाधन भी है, आपके ग्राम सेवक भी, जो हमारे जो कृषि सहायक भी है, वो लोगों को गांव में मीटिंग करें। क्योंकि जो कृषि सहायक मीटिंग नहीं करते तो वो गांव के किसानों के साथ में कृषि सहायक को मीटिंग करनी चाहिए। ये डीडी साहब तय करवा कि महीने में कम से कम एक बार कृषि सहायक मीटिंग करें। वो भी क्या, कई बार मेरे कृषि सहायक भाई होंगे, उनको तकलीफ होगी, वो जाते ही नहीं, कई बार हाजिरी ऐसे ही लगा लगू के पूरा फॉर्मेलिटी कर देते। क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार थे, वो कृषि सहायक विषय में क्या होगा, क्योंकि बिना पानी के तो हम कृषि भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो आज जो ये कृषि विभाग द्वारा सेमिनार रखा गया है, ये सारी योजनाएं ली गई है यानी, और जैसे ग्रीन हाउस है, आगे सोलर है, कोई बिजली की भी समस्या है। किसानों को जब बिजली भविष्य में बिजली को देखते हुए बिजली की समस्या विषय में क्या होगा, क्योंकि बिना पानी के तो हम कृषि भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो आज जो ये कृषि विभाग द्वारा सेमिनार रखा गया है, ये सारी योजनाएं ली गई है यानी, और जैसे ग्रीन हाउस है, आगे सोलर है, कोई बिजली की भी समस्या है। किसानों को जब बिजली भविष्य में बिजली को देखते हुए बिजली की समस्या